हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है पाइथन के इस वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पाइथन में क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि क्लासेस क्या होता है, कैसे आप यूज़ करते हैं। आई नो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फाइल हैंडलिंग बताया था, जिसमें से मैंने आपको 2 टॉपिक्स बता दिए थे। CSV वाला टॉपिक हमारा बच रहा था, लेकिन CSV वाला जो टॉपिक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आधे घंटे फाइल हैंडलिंग बताया है, मैं चाहता हूँ कि क्लासेस हम पहले समझ लें, उसके साथ में जब हम CSV समझेंगे तो वो एक बेटर तरीका रहेगा। ओके, तो हालांकि इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी आज मैं आपको क्लासेस के बारे में बता रहा हूँ। तो क्लासेस क्या होता है दोस्तों? क्लासेस सबसे पहला प्रिंसिपल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का। ओके, यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक क्लास क्रिएट करनी है। क्लास होता क्या है? कोई भी एक वेरिएबल, जैसे कि आप समझ लीजिए आपको अपने पाइथन प्रोग्राम में एक स्टूडेंट का कुछ डेटा है, नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, वो स्टोर करना है। आप कैसे कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आप क्या लिखेंगे, नेम इक्वल्स, यहाँ पर आप लिख देंगे कुछ पीछे से, कि मैंने लिख दिया आयुष्मान, फिर आप लिख देंगे क्लास इक्वल्स। अब मैं डबल एस नहीं लगा सकता, स्पेलिंग मुझे रॉन्ग लिखनी पड़ रही है, क्योंकि मैं अगर एस लगाऊंगा एक और तो वो क्लास कीवर्ड बन जाएगा, जिसको मैं वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकता। ओके, अगर मैं एक और एस लगा दूंगा तो ये क्लास कीवर्ड बन जाएगा, इसलिए मेरे को क्लास CLAS ही लिखना पड़ेगा। क्लास मैंने लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग दे दूंगा 12+ की, फिर मैं दे दूंगा सब्जेक्ट इक्वल्स साइंस। ओके, एंड फाइनली मैं और कुछ क्या दे सकता हूँ, एड्रेस इक्वल्स राजस्थान। ओके, ये मैंने दे दिया। लेकिन अभी मुझे एक स्टूडेंट को स्टोर करना था और मेरे को 4 वेरिएबल बनाने पड़े। ओके, ये आप सोच सकते हैं, एक स्टूडेंट के लिए मेरे को 4 वेरिएबल बनाने पड़े। तो अब आप सोचिए कि अगर मेरे को कई सारे स्टूडेंट बनाने हो, 100 बनाने हो, 200, पूरी इंस्टीट्यूशन, पूरी यूनिवर्सिटी है, उसमें 1500, 1600, 2000, 3000 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो क्या मेरे को उनके लिए एक डेटाबेस बनाना है तो मैं 3000 वेरिएबल टाइप करने बैठूंगा यहाँ पे अलग अलग डेटा के साथ में। इससे हेक्टिक जॉब कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हम यूज़ करेंगे इस डेटा को सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हम एक टाइप का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, या कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि हम एक डेटा टाइप ही क्रिएट कर रहे हैं, जो कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ओके, पर मैं क्या कहूँगा, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट किस तरह का है? ये इस तरह का ऑब्जेक्ट है जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखता है, और हम उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अलग अलग फंडामेंटल वैल्यूज़ की मदद से दे सकते हैं। तो इसी को अगर मैं क्लासेस की मदद से करूँगा तो कैसे करूँगा, मैं लिख दूँगा क्लास स्टूडेंट। हो गया, मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास बना ली। इसके आगे फंक्शन के प्रोटोटाइप नहीं आते, ये ध्यान रखना। फिर मैं एक फंक्शन लिखूँगा यहाँ पे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसके अंदर सेल्फ लगा दूंगा। ये क्या है? देखो, इनिट फंक्शन जो होता है ना, मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये जो मैंने लगाया, ये फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमको यहाँ पर कोई इनिशियलाइजेशन देना है, किसी भी क्लास को इनिट यानी कि इनिशियलाइजेशन देना है। जब हम क्लास को कॉल करेंगे तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो इनिट फंक्शन जब हम क्लास को इनिशियलाइज करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं 4 आर्ग्यूमेंट ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे दे सकता हूँ सेल्फ कॉमा नेम क्लास सब्जेक्ट एड्रेस। यहाँ मैंने 4 आर्ग्यूमेंट ले लिए। ये आर्ग्यूमेंट है, अभी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ओके, सेल्फ क्या है? सेल्फ तो वो खुद ऑब्जेक्ट है जो कि क्रिएट हो रहा है। ओके, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स नेम, सेल्फ डॉट क्लास इक्वल्स क्लास। ये हम उन आर्ग्यूमेंट्स को एज प्रॉपर्टीज कनेक्ट कर रहे हैं। सेल्फ डॉट सब्जेक्ट इक्वल्स सब्जेक्ट। आप यहाँ पर वेरिएबल नेम चेंज भी कर सकते हैं, सेल्फ डॉट क्लास, सेल्फ की जगह आप स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। सेल्फ डॉट एड्रेस इक्वल्स एड्रेस। ओके, ये हमने कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने एक क्लास बना ली। मैं लिखूँगा अब एक क्लास बनाते हुए a इक्वल्स स्टूडेंट, और मैं यहाँ पर डेटा दे दूँगा आयुष्मान। फिर मैं यहाँ पे दे दूँगा क्लास 12+, दे दूँगा सब्जेक्ट साइंस, और दे दूँगा एड्रेस राजस्थान। ओके, और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद मैं अगर प्रिंट करता हूँ
ए डॉट नेम, यानी ए ऑब्जेक्ट का नाम बता दो, तो मैं यहाँ पर मेरे को देखिए मिल जाएगा जो भी मैंने नेम दिया है आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। ये देखिए मेरे को यहाँ पर नेम मिल गया आर्ग्यूमेंट का। तो ये क्या है, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये ऐसा है कि आयुष्मान इसका नेम था। अब मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ एक बार क्या हुआ, टेंशन मत लो कि समझ नहीं आया तो। हमने एक क्लास बनाई, ओके, ये क्लास स्कूल की क्लास नहीं है, ये क्लास है एक कैटेगरी टाइप से, ओके। और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, एक नहीं कई सारे ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं सेम क्लास से, लेकिन इसके अंदर एक फंक्शन होता है इनिशियलाइजेशन, कि हमको इस क्लास को इनिशियल प्रॉपर्टीज़ देनी होती है। वो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी ये नेम, क्लास, सब्जेक्ट, एड्रेस। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है नेम, क्लास, सब्जेक्ट और एड्रेस। अगर आप क्लास बनाते हैं बुक के लिए तो बुक की प्रॉपर्टीज़ है नंबर ऑफ पेजेस, टाइटल, ऑथर, ये सारी, ठीक है। सब्जेक्ट भी उसकी एक प्रॉपर्टी हो सकता है। इस तरीके से हमने सारी प्रॉपर्टीज़ असाइन कर दी और फिर हम जितनी भी बार चाहे इस क्लास के इनिट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं क्लास का नाम देके, और आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू दे देंगे जो भी हमको देनी है, और वो फंक्शन हमारा बन जाएगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा और उसके साथ फिर हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि उन्हीं 4 वेरिएबल्स को हम अलग अलग ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप आरुष का नेम के अंदर सेव कर रहे हो तो आपको आयुष्मान का नेम 2 के अंदर सेव करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वेरिएबल नेम ही रहेगा लेकिन पीछे ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अब यार लेकिन इसमें ये बात है कि वेरिएबल तो फिर भी बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ए डॉट नेम लिखा, यहाँ पे अगर मेरे को दूसरा स्टूडेंट देना होगा तो मैं बी डॉट कर दूंगा। तो देखो इसका एक बहुत ही ईजी सा सॉल्यूशन है कि मैं यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन ना करके मैं इनिट फंक्शन के अंदर एक चीज़ और लिख दूँ। सबसे पहले तो मैं एक ग्लोबल लिस्ट बनाऊँगा, स्टूडेंट्स नाम की एक लिस्ट बना ली मैंने एम्प्टी। यहाँ स्टूडेंट और स्टूडेंट्स यहाँ पर एस का अंतर है, ठीक है, इसको सेम मत समझना। फिर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, एक्चुअली मेरे को अपेंड लिखना था, और मैं सेल्फ, यानी इसको सेल्फ ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने स्टूडेंट्स लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पर कितने भी स्टूडेंट बना सकता हूँ, स्टूडेंट डायरेक्टली मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया आयुष्मान 12+ साइंस राजस्थान, ओके। और फिर मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ फॉर आई इन स्टूडेंट्स, और मैं लिख सकता हूँ प्रिंट, मुझे सबका नाम लिखना है आई डॉट नेम, तो ये चीज़ भी मेरी वर्क करेगी, ओके। तो अब मैं इसको रन करके देख सकता हूँ और यहाँ पर मेरे को आउटपुट मिल जाएगा सभी चीज़ों का। ये देखिए आयुष्मान मेरे को आउटपुट मिल गया, ओके। तो आई डॉट नेम्स, यहाँ पर मैं और भी ऑब्जेक्ट अगर बनाता हूँ, सपोज मैंने सेम ऑब्जेक्ट एक और बना लिया, बस नाम चेंज कर दूंगा, बाकी सब सेम रहने दो, अर्जुन कर देता हूँ मैं नाम। जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो मेरे को अर्जुन भी मिल जाएगा यहाँ नीचे, ओके। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली हम डेटा हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया बाई चांस की क्लासेस क्या होती है, आने वाली वीडियोस में हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे और तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। तो टेंशन मत लीजिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही अच्छा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन और कार्ड्स में से यानी आई बटन से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, पूरी पाइथन बेसिक की प्लेलिस्ट जो मैं लाया हूँ। आगे मैं GUI डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपमेंट, जो कुछ भी होता है बहुत सारा सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सब कुछ कोर्सेज लाने वाला हूँ, ओके। सो अगर आप वो सीखना चाहते हैं पाइथन के साथ में तो पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, इसलिए प्लेलिस्ट को सेव करके सीख लीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कोर्स का हिस्सा बन जाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए see you soon, see you in the next video and keep practicing.